लेकिन एक अमेरिकी सिपाही होने के बावजूद एक अफगानी उसकी जान बचाता है और अब बदले में जॉन भी उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक संदेश दिखाया जाता है कि 1300 अमेरिकी सिपाहियों को अफगानिस्तान भेजा गया था, वो भी 9/11 के अटैक के बाद। लेकिन अगले 10 साल में संख्या बढ़ के हो गई 98,000। तब अमेरिका सरकार ने 50,000 से भी ज्यादा अफगानियों को काम पे रखा और उसके साथ साथ उन्हें उम्मीद भी दी कि अगर उनका काम अच्छा रहा तो भविष्य में उन्हें अमेरिका का वीजा मिल सकता है। लेकिन अब हमारे सामने दृश्य आता है 2018 का। तब हम जॉन को देखते हैं जो अपनी ड्यूटी पर है। तभी इनके पास आकर के एक ट्रक रुकती है और इन्हें उन पर शक होने लगता है। फिर जॉन अपने 2 जवानों को भेजता है उनकी तलाशी लेने के लिए। फिर जब ये लोग तलाशी लेते हैं तब ड्राइवर कहीं ना कहीं संदेहजनक हरकतें करने लगता है। फिर ये दोनों सिपाही जाते हैं ट्रक के पीछे और उनके पीछे जाते ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तब हम देखते हैं जॉन को बेस पर और जॉन को बताया जाता है कि उसे एक नए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी अगर वो पेट्रोलिंग में जाता है तब। और सब लोग यहाँ पर एक ही आदमी का नाम लेते हैं जिसका नाम है अहमद। तब अहमद आता है जॉन के पास। वो बिल्कुल शांत है, वो उतना ही जवाब देता है जितना उससे पूछा जाता है। लेकिन बातों ही बातों में जॉन को एहसास हो जाता है कि अहमद एक बहुत ही चालाक आदमी है। तब वो उससे कहता है कि मुझे किसी किस्म की कोई भी चालाकी नहीं चाहिए और ना ही कोई समस्या। तुम मेरे अंडर काम करोगे, जितना मैं कहूंगा तुम्हें उतना ही करना पड़ेगा। तब अहमद कहता है कि हाँ मैं उतना ही करूंगा। और अगले दिन ये लोग निकल जाते हैं पेट्रोलिंग में और एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तब अहमद बताता है इस जगह के बारे में कि आखिर इस जगह पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फिर वो बड़े ही आराम से इस घर के आदमी से बात करता है और ये घर के अंदर चले जाते हैं। हर जगह की तलाशी लेने लगते हैं। एक के बाद एक ये बहुत सारे घरों में जाते हैं। तब अंदर बहुत सारे लोग इन्हें मिलते हैं जो लगभग बेहोश हैं। न इनके पास खाने को खाना है न पीने को पानी, सब ऐसे ही अधमरे पड़े हुए हैं। तब जॉन इनके पास ही बैठ जाता है। लेकिन अगले दिन ये लोग ढूंढने निकलते हैं आईईडी को। जैसे ये लोग आधे भीड़ में जाते हैं, इनका दूसरा ट्रांसलेटर कहता है कि आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, इसीलिए हमें शॉर्ट रूट लेना चाहिए ताकि जल्दी से हम वहां तक पहुंच पाएंगे। और जॉन भी इस चीज की रजामंदी दे देता है। तब ये लोग बहुत ही तेजी से आगे निकलते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग पहुंचने वाले होते हैं, अहमद जॉन को कहता है कि गाड़ी रोको। वो गाड़ी रुकवाता है और कहता है कि बाहर खतरा है, मैं खतरे को महसूस कर पा रहा हूँ। अगर हम ऐसे ही आगे चलते रहे तब हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तब शुरू में जॉन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन एक वक्त के बाद वो 2 लोगों को भेजता है ऊपर कि वो पूरे जगह का मुआयना कर सके। तब जॉन भी अपनी गाड़ी से निकल आता है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि अहमद ने दूसरे ट्रांसलेटर पे बंदूक तान रखा है। तब जॉन गुस्सा हो जाता है और वो अहमद पे बंदूक तान देता है। लेकिन अंत में वो ट्रांसलेटर सारी बातों को कबूल करता है कि तालिबानियों के पास उसका पूरा परिवार है, इसीलिए उसने गद्दारी की थी। और इस चीज को देखने के बाद जॉन भी शॉक हो जाता है। तब सारे लोग वापस आने लगते हैं और ड्रोन से देखने के बाद इनके हेडक्वार्टर से इन्हें संदेश आता है कि बस ये लोग थोड़ी ही दूरी पे थे, अगर ये लोग जरा सा भी आगे जाते तब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। और इस बात को सुनने के बाद जॉन बहुत प्रभावित होता है कि अहमद एक बहुत ही काबिल इंसान है। तब उसे अहमद की कहानी पता लगती है कि अहमद के बेटे को तालिबानियों ने मार दिया। तब अहमद ने निश्चय किया कि वो अमेरिकन फोर्स के साथ काम करेगा। जैसे ही ये बात जॉन को पता लगी, उसका नजरिया बदल गया अहमद को लेकर के। अब वो अहमद को दूसरे तरीके से देखता है। फिर भी वो अहमद को कहता है कि अगली बार से मेरे आज्ञा का उल्लंघन मत करना, अगर मैं तुम्हें ऑर्डर दूं तभी कुछ करना। तब अहमद भी मान जाता है। लेकिन अब जॉन बहुत गुस्से में है। वो कैसे भी सारे तालिबानियों का खात्मा करना चाहता है, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी लीड नहीं है। फिर वो जाता है अपने सुपीरियर वॉक्स के पास और उसे कहता है कि उसे अपने दायरे को बढ़ाना है, वो किसी और एरिया में रेड मारना चाहता है। तब वॉक्स कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे अपने दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। तभी जॉन का साथी इन सारी बातों को सुन लेता है, जिसका नाम है डिक्लन ओब्रायन। तब डिक्लन जॉन को एक नाम देता है और कहता है कि इस नाम की मदद से तुम आगे तक पहुंच पाओगे। यह आदमी एक ड्रग डीलर है। फिर जैसे ही जॉन को यह नाम मिलता है, वो तुरंत उस आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन जॉन यहाँ की भाषा नहीं बोलता, उसे ट्रांसलेट करने के लिए अहमद की जरूरत पड़ती है। तब अहमद इस आदमी से सारी जानकारियां उगलवाने लगता है, लेकिन बदले में इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये आदमी बहुत गुस्से में है। वह अहमद को गालियां देता है और कहता है कि तुम हम में से एक हो, फिर भी अमेरिकियों के साथ काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन अहमद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कैसे भी जानकारी चाहिए। तब जॉन से बिना पूछे वो और पैसे दे देता है यहाँ पर इस आदमी को। तब ये आदमी 2 जगह के बारे में बताता है जहाँ पर आईईडी है और ये लोकेशन इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही जॉन को लोकेशन मिलती है, वो बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करता और अगले ही दिन ये सारे लोग वहाँ पर टूट पड़ते हैं और जाते ही इनके हाथ एक जैकपॉट लगता है। यहाँ पर बहुत सारा असला बारूद है, लेकिन तालिबानी भी यहाँ पर हर जगह भरे पड़े हैं। तब जॉन रीइंफोर्समेंट बुलाता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि सारे लोग 15 मिनट की दूरी पर हैं। तभी यहाँ पर चारों तरफ से गोलियां चलने लगती
जाती हैं और तालिबानियों की तादाद ऐसे ही बढ़ती रहती है। लेकिन अब वो एक एक करके सारे अमेरिकी सिपाहियों को मार रहे हैं और उनकी तादाद कम होती जा रही है। ये लोग लाख कोशिश करने के बाद भी इतने सारे तालिबानियों का मुकाबला नहीं कर पाते और अंत में सिर्फ 2 लोग जिंदा बच जाते हैं, जॉन और अहमद। तब वो एक तालिबानी की गाड़ी लेते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इतनी आसानी से तालिबानी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। वो भागते जाते हैं और ये लोग उनका ऐसे ही पीछा करते रहते हैं। तो बहुत देर के बाद इन्हें पता लगता है कि इनके टायर्स फ्लैट हो चुके हैं। तब ये लोग गाड़ी को साइड में लगा देते हैं और इनके पीछे गिने चुने लोग हैं उनका खात्मा करते हैं। फिर भागने लगते हैं पर्वतों की तरफ, क्योंकि इन्हें पता है कि तालिबानी इनके पीछे ही है। इसीलिए पर्वतों के जंगल में ये लोग और भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन अभी भी तालिबानी हर जगह फैले हुए हैं, वो इन्हें बिना मारे दम नहीं लेंगे। तब ये लोग जाकर के बैठ जाते हैं। इनके रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया है। इन्हें नहीं पता कि ये लोग यहाँ से कहाँ जाएं। तब जॉन कहता है कि हम रात भर यहीं पर रुकेंगे और सुबह फिर से चढ़ाई की शुरुआत करेंगे। तब ये दोनों आराम करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है हमें पता लगता है कि अहमद के पास एक तालिबानी का रेडियो है और उस पे ये लोग संदेश को सुन पाते हैं। और अगर ये लोग उन्हें सुन पा रहे हैं इसका मतलब है कि तालिबानी बहुत ही नजदीक है। तब ये लोग दोबारा यहाँ से भागने लगते हैं और धीरे धीरे आगे जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि हर तरफ तालिबानी भरे पड़े हैं और ये लोग चाह करके भी गोली नहीं चला सकते। तब इन्हें 2 लोग सामने नजर आते हैं। तब चुपके से ये दोनों अपने अपने चाकू को बाहर निकालते हैं और उन दोनों को स्टैब करके मार देते हैं। और यही इनकी स्ट्रेटेजी है कि बिना आवाज किए ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही बड़े सावधानी से ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी एक रास्ते पे आने के बाद जॉन को एहसास होता है कि उसके ऊपर 2 तालिबानी हैं जिनके हाथ में दूरबीन है। वो दूर देख रहे हैं और उन दोनों ने अभी उन्हें नहीं देखा है। तब जॉन वहीं पर रुक जाता है और वो धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश करता है। लेकिन एक वक्त के बाद वो दोनों इन दोनों को देख लेते हैं और ना चाहते हुए भी इन्हें गोलियां चलानी पड़ती है। फिर जैसे ही गोलियों की आवाज हर तरफ फैलती है, चारों तरफ से लोग यहाँ पर टूट पड़ते हैं। हर जगह से इन पर गोलियां चलने लगती हैं। तब ये लोग दोबारा भागने लगते हैं और भाग करके आके छुप जाते हैं एक छोटे से घर में। लेकिन जॉन जैसे ही घर से बाहर आता है ये गोली आकर के लग जाती है उसके पैर में। तब वो नीचे गिर जाता है और एक एक करके सारे तालिबानी उस पर टूट पड़ते हैं। वो उसे गोली मारते हैं और उसे पीटते भी हैं। अब जॉन के पेट में भी एक गोली लगी है। फिर वो उसे पीटने के बाद यहाँ से लेकर के जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें अमरीकियों को जिंदा पकड़ना होता है। तभी ऐन वक्त पे अहमद आ जाता है। वो एक एक करके सबको मारता है और एक दूसरे ट्रक में जॉन को लेकर के जाने लगता है। जॉन के ऊपर उसने बहुत सारे रग को रख दिए हैं जिससे जॉन नजर ना आए। तभी रास्ते में 3 तालिबानी उसकी गाड़ी को रुकवाते हैं और कहते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें आगे तक छोड़ दो। तब अहमद को उन तीनों को गाड़ी में बैठाना ही पड़ता है। तब एक आदमी आकर के आगे बैठ जाता है और 2 लोग पीछे बैठे होते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि एक अमेरिकी सिपाही उनके पैरों के नीचे है। जॉन इन सारी चीजों को देख रहा होता है लेकिन वो बिल्कुल शांत है और अहमद भी शांत रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो तीनों तालिबानियों को नीचे उतार देता है और फिर गाड़ी को लेकर के पहुंचता है कुछ लोगों के पास। उन्हें अपनी पूरी बात बताता है। ये सारे लोग भी तालिबानियों से नफरत करते हैं। अहमद उन्हें कहता है कि इस गाड़ी को तुम लोग रख सकते हो, बदले में हमें सिर्फ कुछ खाना और पानी चाहिए। तब ये लोग अहमद की मदद करते हैं। अहमद खाना और पानी लेता है और एक ठेले पे सुला देता है जॉन को और उसके पूरे शरीर को ढक भी देता है ताकि वो धूप से बचा रहे। और अहमद अब पूरे जगह पे उसे खींच के ऊपर लेकर के जा रहा है ताकि वो इस बीहड़ से आगे निकल पाए और जॉन को अमेरिकी सरकार से मदद मिल सके। और वो ऐसे ही जॉन को लेकर के आगे बढ़ते रहता है। बीच बीच में जॉन की आंखें खुलती हैं लेकिन फिर से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अहमद बहुत ही अलग अलग तरह के रास्तों से उसे लेकर के ऊपर जाता है। लेकिन जब भी रात होती है तब जॉन दर्द से कराहता है और अहमद बार बार कोशिश करता है कि वो जॉन को शांत कर सके। लेकिन अब धीरे धीरे अहमद की भी हालत खराब हो रही है। जॉन को खींचना इतना आसान नहीं है क्योंकि अहमद के पास भी पर्याप्त खाना और पानी नहीं है। तभी थोड़े दिनों के बाद अहमद के सांस में सांस आती है। जब वो दूर से देखता है कि अमेरिकन बेस नजदीक ही है तब एक बार फिर से वो हिम्मत जुटाता है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच उसे एक दुकान नजर आती है। तब अहमद अपने ठेले को रोकता है और पानी खरीदने लगता है उनसे। तभी एक तालिबानी की गाड़ी आकर के यहाँ पर रुकती है और कुछ तालिबानी आते हैं पानी पीने के लिए। इसी बीच उनकी नजर पड़ जाती है ठेले पर। तब वो धीरे धीरे जाते हैं जॉन को देखने के लिए और जैसे ही वो चादर हटाते हैं अहमद एक एक करके सबको मार देता है। लेकिन इस गोली की आवाज बहुत ही तेज है और बेस बगल में ही है। तब गोली की आवाज सुनते ही अमेरिकी सिपाही यहाँ पर आ जाते हैं और अहमद पे बंदूक तान देते हैं। तब अहमद अपने हाथों को ऊपर करता है लेकिन जैसे ही सिपाही उसके पास आते हैं वो सबको बताता है जॉन के बारे में। तब जॉन को देख करके वो लोग खुश हो जाते हैं कि जॉन अभी भी जिंदा है। फिर जॉन का उपचार होने लगता है और देखते ही देखते 4 सप्ताह का वक्त बीत जाता है। जॉन अब अपने घर पे है अपने परिवार के साथ। फिर वो सबसे पूछता है कि अहमद का क्या हुआ। तब सारे लोग बताते हैं कि हर जगह ये खबर फैल गई कि अहमद ने तुम्हारी जान बचाई और इतने सारे तालिबानियों को मारा उसने। तब से अहमद को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ
छुपना पड़ रहा है। सारे तालिबानी उसके पीछे लगे हुए हैं। जहाँ भी वो उन्हें नजर आ गया वो उसे वहीं पर मार देंगे। और अमेरिका सरकार ने उन्हें अभी तक वीजा नहीं दिया है। किसी को पता नहीं कि अहमद कहाँ पर है। वो दर दर की ठोकर खा रहा है। तब जॉन अपनी पूरी कोशिश करने लगता है कि वो अहमद के बारे में पता करे और उसके परिवार को वीजा भी दिलवा दे, लेकिन बार बार उसका कॉल होल्ड पर रखा जाता है। कभी कभी जॉन का कॉल 3-3 घंटे के होल्ड पर होता है, जिस चीज से जॉन चिढ़ जाता है। वो रात रात भर शराब पीता है और ऐसे ही सबको गालियां देते रहता है। तब उसे बताया जाता है कि पहले उन्हें बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। तब जॉन सबको कहता है कि अहमद हमारे साथ 3 महीने से काम कर रहा था और अब तक तुम लोगों ने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया है। तब एक वक्त के बाद जॉन को भी एहसास होने लगता है कि ये सारे लोग बहानेबाजी कर रहे हैं, वो बस टाल रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम अहमद को देखते हैं जो अपने पत्नी और बच्चे के साथ है। तभी उसका इन्फॉर्मर उसे कॉल करता है कि तालिबानियों को तुम्हारी लोकेशन पता लग गई है, वो किसी भी वक्त तुम्हारे घर पर पहुंच सकते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके पीछे के दरवाजे से बाहर निकलो। तब ये लोग पीछे के दरवाजे से निकलने लगते हैं, लेकिन उनका इन्फॉर्मर कहता है कि एक आदमी तुम्हारे पीछे के दरवाजे के पास भी है। तब धीरे धीरे अहमद दरवाजे के पास जाता है और उस आदमी का काम तमाम करके निकलने लगता है अपनी पत्नी के साथ। बाहर जाते ही उसे एक ट्रक मिल जाती है जो उसका इन्फॉर्मर लेकर के आया है। तब ये लोग उसी ट्रक में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम जॉन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो कैसे भी पता लगाना चाहता है कि अहमद कहाँ पर है, और सारी कोशिशों के बाद जब उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती तब वो निश्चय करता है कि वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की मदद लेगा, लेकिन इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। तब जॉन की पत्नी कहती है कि पैसों की चिंता मत करो, हम इस घर को मॉर्गेज कर देंगे। फिर ये लोग घर को मॉर्गेज करके सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अब जॉन को अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो पहुँचता है वोक्स के पास और कहता है कि मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ अहमद को लाने के लिए, लेकिन उसके आने से पहले उसके वीजा का काम हो जाना चाहिए कैसे भी। तब वोक्स भी मान जाता है। तब जॉन पहुँचता है अफगानिस्तान और वहाँ जाने के बाद एक आदमी से मदद लेता है जिसका नाम है ईडी पार्कर। ईडी जॉन को सारी चीजें बताता है कि यहाँ पर कितनी दिक्कतें चल रही हैं और जगह बहुत ही खतरनाक हो सकती है जाने के लिए। लेकिन जॉन कहता है कि मुझे एक आदमी को कैसे भी यहाँ से बाहर निकालना है, जैसे ही मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें हमें लेने के लिए आना पड़ेगा। तब एक वक्त के बाद ईडी भी मान जाता है। वो अपने सारे सोर्सेस को तैयार करता है और पता लगाता है अहमद के भाई के बारे में। फिर वो जॉन को एक गाड़ी देता है और जरूरत की सारी चीजें। तब जॉन की मुलाकात होती है अहमद के भाई से। तब अहमद का भाई बताता है कि मैं तालिबानियों से नहीं उलझता और न ही उनके खिलाफ जाता हूँ, मैं उन्हें ड्रग्स सप्लाई करता हूँ, इसीलिए अभी तक उन लोगों ने मुझे छोड़ रखा है, आगे भी मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें एक ड्राइवर के बारे में बता सकता हूँ जो तुम्हें अहमद के पास लेकर के जाएगा, लेकिन उसके बाद से ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो। तब जॉन भी मान जाता है और एक ड्राइवर उसे अपने ट्रक में बैठा के लेकर के जाने लगता है अहमद के पास। लेकिन रास्ते में कुछ तालिबानी इनके ट्रक को रोक देते हैं और उस ड्राइवर को कहते हैं कि पीछे का गेट खोलो, हमें देखना है कि आखिर वहाँ पर क्या है। तब ना चाहते हुए भी ड्राइवर को पीछे आना पड़ता है और एक तालिबानी ऊपर चढ़ जाता है। वो सारी चीजों की तलाशी लेने लगता है, लेकिन वो जैसे ही जॉन के पास जाता है जॉन उसका काम तमाम कर देता है और दूसरे तालिबानी का भी। लेकिन अब इन्हें लाश को छुपाना पड़ेगा। तब धीरे धीरे करके ये लाशों को ठिकाने लगाने लगते हैं, लेकिन दूर से एक तालिबानी जासूस इन्हें देख लेता है। फिर वो जॉन की तस्वीर लेता है और भेजता है अपने सीनियर के पास। तब वो लोग पहचान जाते हैं कि ये जॉन है और सारे के सारे तालिबानी एक्टिव हो जाते हैं कि उन्हें कैसे भी जॉन और अहमद को मारना है। तब जॉन बैठ जाता है एक दूसरे ट्रक में और अंत में पहुंचता है वो अहमद के पास। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके पास ही बैठ जाता है। तब ये दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं और जॉन अहमद को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए वीजा भी है, तुम मेरे साथ अमेरिका चल रहे हो। तब अहमद भी तैयार हो जाता है इनके साथ जाने के लिए, लेकिन अब सारे तालिबानी इधर ही आ रहे हैं। तभी यह खबर मिल जाती है ईडी को। फिर ईडी समझ जाता है कि यहाँ पर कितनी बड़ी लड़ाई होने वाली है, तालिबानियों की संख्या बहुत ही ज्यादा होगी। तब ना चाहते हुए भी ईडी को इवेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि उसे सबसे खतरनाक प्लेन चाहिए जिसे कहा जाता है एंजल ऑफ डेथ। वो उसको तैयार करवा रहा है ताकि वो निकाल सके वहाँ से जॉन और अहमद को, और जितने भी तालिबानी वहाँ पर हो वो उनका काम भी तमाम कर सके। तब तक अहमद अपनी पत्नी को लेकर के तैयार हो जाता है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन तालिबानी इस गाँव के पास आ जाते हैं। तब ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन ये भागते जाते हैं और तालिबानी इन पे ऐसे ही गोलियां चला रहे होते हैं। तब ये लोग भी उन पे पलटवार करते हैं और बीच में जॉन उनकी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता है ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए, लेकिन फिर भी वो इनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी ये लोग पहुंचते हैं एक टनल के पास। तब जॉन अहमद और उसकी पत्नी को कहता है कि हमें गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा ताकि मैं इस ट्रक को ब्लास्ट करके पूरे टनल को बंद कर दूं। फिर वो एक ग्रेनेड लगाता है ट्रक में और ट्रक से दूर भाग जाता है और ट्रक यहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और जैसा जॉन ने सोचा था वैसा ही होता है, ये टनल अब ब्लॉक हो चुका है। तभी यहाँ पर तालिबानी आ जाते हैं और वो पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। तब तक कुछ तालिबानी ट्रक को भी हटा देते हैं और एक बार फिर से वो इनके पीछे हैं, लेकिन अब जॉन यहाँ से पैदल ज्यादा दूर नहीं
नहीं भाग सकता, ना ही अहमद अपनी पत्नी के साथ। तब ये लोग जाकर के एक छोटे से घर में छुप जाते हैं, लेकिन ऐसे ही तालिबानी इन पे गोलियां चलाते रहते हैं। तब ये लोग भी उन पे गोलियां चलाते हैं। फिर ये लड़ाई बहुत देर तक ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन एक वक्त के बाद जॉन को एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं और अहमद की भी। तब कहीं ना कहीं ये लोग हार मानने लगते हैं। इन्हें लगता है कि अब इनकी मौत करीब है। तभी यहाँ पर ईडी आ जाता है एंजल ऑफ डेथ को लेकर के, और वो चुन चुन के सारे तालिबानियों को मारते हैं। पलक झपकते ही वो उन सबका सफाया कर देते हैं। तब एक हेलीकॉप्टर आता है जॉन के पास। तब जॉन के साथ साथ अहमद और उसकी पत्नी भी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं यहाँ से दूर निकलने के लिए। तब आंखों ही आंखों में जॉन और अहमद दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई है। और ये फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।